मित्र, त्रेता युग में तो राम भक्त हनुमान की वीरता की कई गाथाएं हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके पराक्रम के कारण कुरुक्षेत्र की रणभूमि पे जिन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हुआ क्या था जब पांडुपुत्र अर्जुन को बजरंगबली से सहायता लेनी पड़ी। तो इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे फैक्ट का फैक्ट चैनल के साथ जरूर बने रहें। महाभारत के अनुसार हनुमान जी और भीम दोनों ही भाई थे, क्योंकि वह दोनों ही पवन देव के पुत्र थे। महाभारत युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, उसी रथ के ऊपर हनुमान जी भी विराजमान थे। अब इसके पीछे क्या कारण था, आइए मिलकर जानते हैं। दोस्तों, वनवास के दौरान जब पांडव बद्रिकाश्रम में रह रहे थे, तब उड़ते हुए एक शस्त्र कमल पांचाली के समीप आ गया। उस कमल की खुशबू से द्रौपदी मोहित हो गई और उसने अपने आर्य भीमसेन से कहा कि यह पुष्प बहुत सुंदर है, मैं ये कमल युधिष्ठिर को भेंट करूंगी। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे लिए ये कमल ले आए। पांचाली के कहने पर भीम कमल वाली दिशा की ओर चल दिए। जिस तरफ चलते चलते भीम गंधमादन पर्वत के शिखर पर जा पहुंचे। उसी पर्वत के ऊपर एक बगीचा था जिसमें वह पुष्प लगे हुए थे, और वहीं पर राम भक्त हनुमान भी विश्राम कर रहे थे। जब बजरंगबली ने यह जाना कि कोई बगीचे के भीतर आ रहा है, तब उन्होंने वहां से जाने वाले मार्ग को रोक लिया और प्रतीक्षा करने लगे। भीमसेन ने हनुमान जी से रास्ता छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मारुति ने कहा कि अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो मुझे लांग कर चले जाएं। तब कुंती पुत्र ने उत्तर दिया कि प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास होता है, इसलिए मैं आपको लांग नहीं सकता। इधर अंजनी पुत्र भीम का मार्ग छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। तब विवाद बढ़ गया। तब अंजनी पुत्र ने भीम को बताया कि मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। इतना सुनते ही भीम हनुमान जी के पैरों में गिर गए और उनसे विनती करने लगे कि वह उन्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का ज्ञान दे। जिसके बाद बजरंगबली ने भीम को सभी विद्याओं का ज्ञान दिया, और इसके बाद पांडुपुत्र ने हनुमान जी से यह इच्छा भी प्रकट की कि वो अपने विराट स्वरूप का उन्हें दर्शन कराएं। जिस पर मारुति नंदन ने उन्हें अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए। मित्र, हनुमान जी का वह रूप उगते हुए सूरज के समान था और भीम उसे नहीं देख पाए। हनुमान जी ने भीम से कहा कि तुम मुझसे कोई वरदान मांगो तो मैं अभी दुर्योधन, धृतराष्ट्र और दुशासन को अभी तुम्हारे सामने बंदी बनाकर ले आऊंगा। प्रभु की बात सुनकर भीम बोले कि वह धर्म के रास्ते से ही युद्ध करेंगे। यदि आपको मेरे लिए कुछ करना है तो युद्ध में मेरी मदद करें। जिसके बाद बजरंगबली ने वचन दिया कि जब तुम अपने दुश्मनों का वध कर रहे होगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे वहां उपस्थित पाकर तुम्हारे दुश्मनों के प्राण निकल जाएंगे, तुम्हें हथियार उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद कुंती पुत्र ने मारुति नंदन से कहा, मुझे सबसे ज्यादा चिंता अपने अनुज अर्जुन की है, क्योंकि वो एक महान धनुर्धर है और कौरव पक्ष उन्हें मारने की कोशिश करेंगे। प्रभु कृपा करके आप अर्जुन की रक्षा के लिए कुछ करें। और भीम की बातें सुनकर हनुमान जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान हो जाऊंगा, क्योंकि अर्जुन के रथ पर एक से बढ़कर एक अस्त्र और शस्त्र का उपयोग किया जाएगा। यदि मेरा वजन उस रथ के ऊपर होगा तो उस रथ को कोई भी हिला नहीं पाएगा। और मित्र, हनुमान जी के इसी वरदान के चलते हनुमान जी इंद्रपुत्र अर्जुन के रथ के ऊपर पताका लिए अदृश्य रूप में विराजमान थे, जिससे कोई भी कुंती पुत्र अर्जुन के रथ को हिला नहीं सका। इसी के साथ हम जाते जाते आपको यही बता देते हैं कि महाभारत युद्ध में आखिर बजरंगबली कर्ण को मारने के लिए क्यों दौड़े थे। दोस्तों, दोनों पक्ष की लड़ाई में कई बार कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ। दोनों एक दूसरे के ऊपर बाणों की वर्षा कर रहे थे, और एक समय ऐसा भी आया जब सूर्यपुत्र कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ने लगा। चूंकि कर्ण पार्थ के रथ पर एक से बढ़कर एक बाण छोड़ रहा था, कारण भगवान श्री कृष्ण का कवच भी टूट गया। कवच टूटने के चलते कर्ण के कई तीर कान्हा को भी लगे। रथ पर बैठे बजरंगबली से यह सब देखा नहीं गया कि कोई उनके स्वामी को दिक्कत दे रहा है, और भला पवन पुत्र यह सब कैसे सहते। जैसे जैसे कर्ण के तीर भगवान श्री कृष्ण के तन पर लग रहे थे, वैसे वैसे मारुति नंदन का क्रोध बढ़ता जा रहा था। जब उनके सब्र का बांध टूट गया, तब वो कर्ण को मारने के लिए रथ से नीचे आ गए। हनुमान जी को इतने क्रोध में देखकर सूर्यपुत्र के भी पसीने छूट गए। उसके हाथ से धनुष छूटकर नीचे गिर गया। कौरवों और पांडवों की सेना प्रभु की गर्जना सुन अपने अपने स्थानों से पीछे हट गई, और सभी थर थर कांपने लगे। कर्ण की ऐसी स्थिति देख माधव ने बिना विलंब किए हनुमान जी को तुरंत रोका, और फिर उनसे कहा कि प्रिय हनुमान, शांत हो जाओ। यदि तुम इतने ही क्रोध से कर्ण को ऐसे ही देखते रहोगे तो वो ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। फिर अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कैसे करेगा। मारुति, ये त्रेता युग नहीं है। समय कोई तुम्हारी वीरता तो क्या, तुम्हारा तेज भी नहीं सह पाएगा।
इसलिए अपने क्रोध पर काबू पाओ और इस सूर्य पुत्र को छोड़ दो। और अपने आराध्य की बात सुनकर बजरंग बली शांत हो गए। और मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि उस समय श्री कृष्ण अगर मारुति नंदन को नहीं रोकते तो उनके हाथों कर्ण का वध निश्चित था। तो आज हमने जाना उनके रथ पर विराजित हुए हनुमान। आपको हमारी वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें।